हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्टडी लेवर ए टू जेड में। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग को पता है, हम लोग ई एम आर एस को देखते हुए, टीजीटी को देखते हुए, हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का श्रृंखला चला रहे हैं फ्रेंड, जो कि आपका आज हम लोग पिछले बार डी एस एस वी का हम लोग देख चुके हैं। और आज जो है अभी वर्तमान में जो हुआ है फ्रेंड्स, हरियाणा टेट जो टीजीटी हुआ है उसको हम लोग शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड। और इसके अलावा हम लोग को बता दें कि केबीएस और एनबीएस का भी हो चुका है। अगर इसका आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी किए हुए आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन का जो है हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है उसका जो हम लोग प्रश्न श्रृंखला को आज हम लोग डिस्कस और एनालिसिस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, वो आपका, हम सिर्फ इसमें है फ्रेंड्स जनरल आपका पेपर जो होता है फिजिकल एजुकेशन को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा और जो और जनरल पेपर था उसको काट दिए हैं और फिजिकल एजुकेशन में जो प्रश्न पूछा गया है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, वो आपका जो है मेडिका मेडिका कब किस खेल में से संबंधित है। मेडिका जो है फ्रेंड्स, मेडिका कब जो है इज एसोसिएट विथ जो है, तो मेडिका जो है किस में खेला जाता है। तो ये आपका हॉकी, गोल्फ, फुटबॉल। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, किसका, फुटबॉल में खेला जाता है ना। ये जो है किस में खेला जाता है, फुटबॉल में खेला जाता है। ये आपका ये बी नंबर सही है। तो फुटबॉल में खेला जाता है। राजकुमारी अमृत कौर किस खेल से की श्रेष्ठ खिलाड़ी है। राजकुमारी अमृत कौर जो है फ्रेंड्स, राजकुमारी अमृत कौर वाज द आउटस्टैंडिंग प्लेयर ऑफ विच गेम, है ना। तो कौन सी गेम की राजकुमारी जो है राजकुमारी अमृत कौर जो है कौन सा खिलाड़ी की है। तो वो किसका है फ्रेंड, आपका हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस की है। किसका है, टेनिस की है। आप बात रखिए कि टेनिस बॉल की है ना। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड आपका, एक स्थिर या न हिलने वाला प्रतिरोधक के खिलाफ प्रदर्शन को पेशी संकुचन के किस रूप में जाना जाता है। तो ये मसल कंट्रैक्शन परफॉर्मेंस अगेंस्ट ये फिक्स और द इनहोबल रेसिस्टेंट इज नो एज, इसको जो जाना जाता है फ्रेंड आइसोमेटिक संकुलन, है ना। आइसोमेटिक कंस्ट्रक्शन में जाना जाता है, किसमें, आइसोमेटिक कंस्ट्रक्शन में, है ना। हिंदी में देखें तो आइसोमेटिक संकुचन, है ना। तो किसमें, संकुचन में। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संक्रमण बीमारी जला जलातक के नाम से जाना जाता है ना। कौन सा ऐसा बीमारी है फ्रेंड जो हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। विच, कौन ऐसा बीमारी है जो हाइड्रोफोबिया की बीमारी से जाना जाता है। तो हाइड्रोफोबिया जलातक, हाइड्रोफोबिया जो बीमारी जाना जाता है फ्रेंड्स, वो आपका किसमें जाना जाता है, रेबीज में। किसमें, रेबीज में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा रेबीज होगा। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ था, है ना। विच द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ द फाउंडेड, जो फाउंडेड किया गया था इन 1900, कब किया गया था फ्रेंड, 1927 में किया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ का जो गठन किया गया था फ्रेंड्स, वो कब किया गया था, 1927 में किया गया था, है ना। 1927 में। राजकुमारी अमृत कौर प्रतिष्ठान योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। राजकुमारी अमृत कौर प्रतिष्ठान का शुरुआत किस वर्ष किया गया था फ्रेंड। तो इसका जो शुरुआत किया गया था, है ना, कब, 1953 में किया गया था। कब, 1953 में। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग टेम वाज स्टार्टेड इन द ईयर, तो 1953 में, है ना। तो इसका जो हुआ था, कब हुआ था, 1953 में हुआ था। तो चलिए, अब यहाँ थोड़ा ये पेज रोटेट नहीं हो पाया, तो चलिए इसको इस तरह आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। तो कितने प्रतिशत शरीर की चर्बी से आदमी मोटापे से
ग्रस्त माना जाता है ना। कितने प्रतिशत जो चर्बी है फ्रेंड, जो शरीर में चर्बी पाया जाता है आदमी की मोटापे को प्रश्न तो पाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा 25% एवं ऊपर। 25% से ऊपर है तो उसका मोटापा बढ़ने लगता है ना। 25% तक आदमी को दिक्कत नहीं है। महिला वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? महिला वॉलीबॉल में जो है फ्रेंड नेट की ऊंचाई कितनी होती है महिला वॉलीबॉल के लिए? तो महिला वॉलीबॉल में जो नेट की ऊंचाई होती है फ्रेंड 2.24 मीटर होता है। 2.24 मीटर। इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा दूसरा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विटामिन है, विच विटामिन इज डिसॉल्व इन वाटर? तो इससे जो है फ्रेंड्स वाटर में कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि घुलनशील होता है? तो ये आपका विटामिन जो घुलनशील होता है वाटर में, वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो विटामिन बी। तो विटामिन बी आपका ये पहला आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के निर्माण में से किस खनिज की आवश्यकता होती है? हीमोग्लोबिन के निर्माण में जो है फ्रेंड्स कौन सा इसका आवश्यकता होती है? तो आयरन की होती है। किसका होती है? हीमोग्लोबिन आयरन की होती है, याद रखिएगा। एक एच टी पी में से क्या मशीन है? एक एच टी पी, है ना, आपका वन जो है एच टी पी जो है फ्रेंड्स वो कौन होस्ट मशीन है? तो एच टी पी जो है आपका जो होता है ये तो इसमें जो है इसका एक तीन और नहीं हो, ये नहीं होगा दो। इसका जो सही आंसर है एक एडानोसिन और तीन फॉस्फेट समूह। इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? 1930 में जो फ्रेंड प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? तो उस समय जो हुआ था फ्रेंड आपका हैमिल्टन में हुआ था। कहाँ? हैमिल्टन में। इसका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न में आते हैं फ्रेंड। अ, अगला जो प्रश्न है ये आपका डीके डिकेट नॉल का आखिरी इन्वेस्ट हमेशा होता है ना। डिकेट नॉल का जो है फ्रेंड आखिरी इन्वेस्ट जो होता है वो कहाँ होता है? तो इसका जो होता है आपका 1500 मीटर में होता है। कितना? 1500 मीटर में। शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग कितने चरण अवस्था में होते हैं? शरीर, है ना, मन, शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग की कितनी चरण में होती है फ्रेंड्स? तो योग का जो चरण होता है वो 8 अवस्था में होता है। कितना होता है? 8 अवस्था में। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8 स्टेज में। शरीर जो है फ्रेंड, मन जो है और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितने चरण होते हैं, अवस्था होता है? तो 8 अवस्था में होता है फ्रेंड। ये आप रखिए। व्यायाम करने वाला व्यक्ति सारे रासायनिक ऊर्जा भोजन के किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है फ्रेंड्स? तो ये जो ऊर्जा में परिवर्तित करता है किसमें? आंतरिक ऊर्जा में करता है। किसमें? आंतरिक ऊर्जा में। शारीरिक कौशल के लिए सबसे ऊर्जा शारीरिक कौशल के लिए सबसे आदर्श बनावट रचना है फ्रेंड। शारीरिक कौशल के लिए सबसे आदर्श बनावट रचना जो है वो आपका कौन सा है? तो आओ आपका अर्ध वृत्ताकार है ना। कौन सा है? अर्ध वृत्ताकार। शारीरिक कौशल के लिए सबसे आदर्श बनावट जो है अर्ध वृत्ताकार, है ना। बचा हुआ प्रश्न कौन सा फिटनेस घटक स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस नहीं माना जाता है? कौन सा ऐसा फिटनेस है फ्रेंड जो स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस नहीं माना जाता है? तो संतुलन आपका है, शरीर संरचना ही माना जाता है, हृदय इसको भी माना जाता है, लवक को भी जाना जाता है। तो संतुलन को जो है फ्रेंड नहीं जब माना जाता है, स्वास्थ्य संबंधी नहीं माना जाता। ठोस स्वरूप पदक ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कब दिए गए थे, है ना। ठोस स्वर्ण पदक ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कब दिया गया था फ्रेंड्स? तो आखिरी बार जो दिया गया था वो आपका 1900 कब 12 में किया गया था। 1912 में, है ना। कब किया गया था? 1912 में।
ये याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड, शारीरिक संरचना गतिविधि कक्षाएं किसके उपयोग द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होता है। शारीरिक की संरचना जो है फ्रेंड गतिविधि कक्षाएं में किसके उपयोग द्वारा हमारे बेहतर ढंग से संगठित होता है। तो बेहतर ढंग से जो संगठित होता है फ्रेंड आदेश पद्धति के द्वारा, है ना, आदेश पद्धति के द्वारा। योग में से समाधि का अर्थ होता है, योग में से जो है फ्रेंड्स समाधि का अर्थ होता है। तो उस योग में समाधि का अर्थ क्या होता है। तो योग में जो समाधि का अर्थ होता है फ्रेंड्स वो आपको बता दें कि आत्मचेतना होता है। क्या होता है, आत्मचेतना होता है, ये याद रखिएगा, है ना। आत्मचेतना व्यक्तिगत अनुसार धर्म आत्मचेतना होता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। भारत में जो है फ्रेंड राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। भारत का पूछ रहा है, विश्व का नहीं पूछ रहा है, इसलिए ध्यान दीजिए, है ना। भारत में राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है। तो भारत में जो मनाया जाता है फ्रेंड्स आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है ना, 29 अगस्त को। YMCA की स्थापना कब हुई थी। YMCA की स्थापना जो हुआ था फ्रेंड्स वो आपका 1920 में हुआ था, है ना। कब हुआ था, 1920 में। स्वेथलिंग कब किस खेल से संबंधित है ना। बहुत स्वेथलिंग जो कप है फ्रेंड, स्वेथलिंग कप जो है वो कौन सा खेल से संबंधित है। तो ये आपका जो संबंधित है फ्रेंड्स ये आपका हॉकी से नहीं, टेनिस, टेबल टेनिस से है। किसे, टेबल टेनिस से है, इसे इसका सेंटर ये है। घुटने की संधि है, घुटने की एक संधि है फ्रेंड्स तो उसको क्या बोला जाता है ना। केने केनी ज्वाइंट इज, है ना। तो इसका जो यूनि अच्छिए, है ना, क्या बोला जाता है, यूनि अच्छिए बोला जाता है। घुसने घुसानी को जो ऐसा होता है उसको क्या बोला जाता है, यूनि अच्छिए बोलता है। विटामिन के किसके लिए ऊपर किया जाता है। विटामिन जो है फ्रेंड्स के का बहुत है, किसी तरह का अगर चोट लग जाता है तो ब्लड निकल रहा है तो वहाँ थक्का दबाने के काम में, ब्लड को रोकने के काम में आता है। तो विटामिन के का जो है फ्रेंड, और विटामिन जो के पाया जाता है किस में पाया जाता है, चना का, अंकुरा हुआ चना में, अंकुरा अंकुरा हुआ चना में विटामिन के पाया जाता है। तो ये जो है थक्कापन रक्त के जमाव के लिए, तत्व के लिए नहीं, तत्व के थक्का दमने के लिए, इसको जमाव के लिए विटामिन के का प्रयोग ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। इसलिए विटामिन के हम लोग को खाना अति आवश्यक है। किसी प्रकार की अगर चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है तो वहाँ पे विटामिन के सहयोग से ही ब्लड रुकता है हमारे शरीर में। ओलंपिक मोटे का शब्द, है ना, ओलंपिक मोटे का शब्द जो फ्रेंड एल्टियस का अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है उत्तर, मतलब हाई, है ना, ऊंचा, हाई, हायर, है ना। स्वास्थ्य आमतौर पर समझा जाता है, स्वास्थ्य आमतौर पर जो समझा जाता है फ्रेंड्स तो किसमें समझा जाता है, मानव कार्य की गुणवत्ता नहीं, शरीर और मन की शीघ्रता नहीं, बीमारी और विकलता से मुक्ति, है ना। एक स्वस्थ शरीर वही है फ्रेंड्स जो कि आमतौर पर समझा जाता है स्वस्थ शरीर बीमारी और विकलांगता से मुक्त है तो उसको माना जाता है एक स्वस्थ शरीर। शरीर में इस तरह से हम लोग अपने नेशन को, देश को बढ़ाने में फ्रेंड्स अपना योगदान दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी में जाके ही देश सेवा कर सकते हैं। आप एक देश सेवा करना चाहते हैं तो एक स्वच्छ आदमी, स्वच्छ इंसान रह के भी आप देश सेवा कर सकते हैं। इसलिए हम सभी को प्रण लेने की आवश्यकता है कि हम लोग भी अपना देश को आगे बढ़ाने में अपना शरीर के सहयोग से देश को आगे बढ़ाएं और अपना स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें और व्यायाम करें। शारीरिक में लंबी हड्डी का विशेष कार्य है। शरीर में जो है फ्रेंड लंबी हड्डी का विशेष कार्य जो होता है उसका क्या होता है, तो शक्ति देना नहीं, एकदम गलत बात है। सुरक्षा देना ये भी नहीं होगा, लीवर के रूप में कार्य करें। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड, एक्ट एज ए लीवर, मांसपेशियां में ये तीसरा होगा, है ना, लीवर के रूप में कार्य करें। हमारे जो
लंबे शरीर का एक होता है लीवर के रूप में काम करें। जांग की हड्डियां स्थिति को शरीर संरचना माना जाता है। जांग की स्थिति का शारीरिक संरचना माना जाता है फ्रेंड्स। तो जांग की जो शारीरिक संरचना माना जाता है उसको फीमर बोला जाता है। जांग की हड्डी को क्या बोला जाता है? फीमर बोला जाता है ना। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। फाटलेख प्रतिछन विधि उपयोगी होती है। फाटलेख प्रतिछन विधि उपयोगी होती है फ्रेंड्स। तो ये किसमें होते हैं उपयोगी? आपका सहनशीलता के विकास में होता है। सहनशीलता के विकास में होता है। किसमें? सहनशीलता के विकास में। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। मानव जो है फ्रेंड्स मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो इसका जो है सेरेब्रेम कौन है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है सेरेब्रेम है ना, याद रखिएगा। एकदम नॉर्मल नॉर्मल सा प्रश्न पूछा गया फ्रेंड। आप थोड़ा सा भी अगर पढ़े होंगे तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की संभावना 80% है। निम्न में से कौन सा कथन अ, एक एक्राविक अम्ल में से संबंध गलत है? एक्राबिटिक अम्ल से संबंध एक गलत है फ्रेंड्स। तो वो पूछा जा रहा है ना। तो इसका जो यह एट्रिब्यूट अम्ल का एक प्राकृतिक घुलनशील होता है, नहीं होता है ये। यह एक एडिसोटिक एंजाइम होता है, ये भी नहीं होता है। यह जीवाणु संक्रमण से लड़ने में भाग नहीं लेता है, नहीं ये सही लेता है फ्रेंड। मांसपेशी की बड़ी संख्या में धमनी गति लंबी अवधि की तक गति करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये जो क्षमता कहलाती है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि समान संरचना नहीं, मूलभूत संरचना। तो विशेष सहनशीलता, इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा, है ना, विशेष संरचना। खेल से पहले के भोजन का मुख्य लक्ष्य खिलाड़ियों को भरपूर मात्रा में क्या देना होता है? खेल से पहले जो है फ्रेंड पहले खेल से पहले के भोजन का मुख्य लक्ष्य खिलाड़ी को भरपूर मात्रा में क्या देना होता है? तो उस समय खेल से पहले जो भरपूर मात्रा में उसको दिया जाता है फ्रेंड, वो आपका कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के साथ दी जाने वाली नगद राशि जो होता है फ्रेंड, मेजर ध्यानचंद्र में जो राशि दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? तो उसमें 25 लाख दिया जाता है। कितना? 25 लाख। मेजर ध्यानचंद्र में कितना? 25 लाख दिया जाता है। बास्केटबॉल का क्षेत्र विन्यास होता है। बास्केटबॉल का विन्यास क्षेत्र जो होता है सर, बास्केटबॉल का पूछा रहा है ना। तो इसका 28 मीटर से 15 मीटर होता है। 28 मीटर से 15 मीटर होता है, ये याद रखिएगा। तो अगला जो प्रश्न है फ्रेंड उसमें आते हैं। अधिकतम गति को अधिकतम अवधि या दूरी तक बनाए रखने की क्षमता को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो अधिकतम गति और अधिकतम अवधि की दूरी को बनाए रखते को गति को क्या कहते हैं? तो इस गति को जो बोला जाता है फ्रेंड्स वो आपका गतिशील क्षमता बोला जाता है ना। स्थितिबंध में अधिक खिंचाव के कारण होने वाली चोट को क्या कहा जाता है ना। वृष्टि के अधिक खिंचाव में कारण होने वाली चोट को क्या बोला जाता है? तो उस चोट को जो बोला जाता है मोच बोला जाता है ना। क्या? मोच बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग निम्न में से किसके लिए प्रभावी है? कार्बोहाइड्रेट जो प्रभावी होता है फ्रेंड किसके लिए? तो उसमें प्रतियोगिता 30 सेकेंड नहीं, 1 से इतना सेकेंड नहीं, ऐसा नहीं। तो इसका जो प्रदर्शन 30 मिनट से अधिक होता है ना, इसलिए कार्बोहाइड्रेट कहा जाए 30 मिनट से अधिक होता है फ्रेंड। सीर एवं रिच टेस्ट किसका मापक करता है? सीट एवं रिच टेस्ट किसका मापक करता है फ्रेंड्स? तो ये जो है मापक जो करता है वो आपका किस में करता है फ्रेंड्स? आपको बता दें कि ये जो करता है फ्रेंड्स आपका लचीलापन में करता है ना। बैलिस्टिक विधि का प्रयोग के लिए किया जाता है। बैलिस्टिक विधि के लिए प्रयोग के लिए
खाली स्थान में विकास के लिए प्रयोग किया जाता है फ्रेंड, तो किस में किया जाता है? आपका लचीलापन के लिए किया जाता है। किसमें? लचीलापन के लिए, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी किसमें? लचीलापन के लिए किया जाता है। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड, थायराइड ग्लैंड स्थित होता है। थायराइड ग्लैंड जो स्थित होता है फ्रेंड, वो कहाँ होता है? तो थायराइड ग्लैंड जो होता है गले में होता है। कहाँ पाया जाता है? गले में पाया जाता है। एक वृत्त ऊपर होता है, नहीं हमारे नीचे, तो गले में। थायराइड ग्लैंड कहाँ? गले में पाया जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा ओरे ओरेगन मोटर फिटनेस टेस्ट का टेस्ट आइटम नहीं है? तो इसका टेस्ट का टेस्ट आइटम जो नहीं है आपका, कौन सा नहीं है? खड़े होकर लंबी कूद लगाना, नहीं ये भी नहीं। फर्श पशु अप, नहीं। सिर अस्वस्थ, जिंग जिंग जैंग रन, इसमें नहीं है ना। चौथा इसका सही आंसर। कंकाल की मांसपेशिया की पुर्तिलिया किसके कवर होता है? तो जो होता है कवर होता है फ्रेंड, किसमें होता है? तो ये जो होता है इसका आपका एंडोमिनियम में होता है, एफिलियम में होता है, पैरा इंडियम में होता है, एंडो आइफियन में होता है। तो इसका जो होता है कंकाल का जो है फ्रेंड्स, वो आपका जो होगा एंडोमिनियम में होता है ना। अगला चलिए, पीरे पीरे डी कुबर्टीन मेंडल किसके लिए दिया जाता है ना। पीरे डी कुबर्टीन मेडल किसके लिए दिया जाता है फ्रेंड? तो ये जो दिया जाता है वो आपका किसके लिए? खेल भावनाओं के लिए जाता है ना। खेल भावनाओं के लिए। किस शहर में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव खेल प्रदर्शन पर संविधानिक है? किस प्रदर्शन के लिए जो है फ्रेंड गुरुत्वाकर्षण खेल प्रदर्शन के लिए किया जाता है? तो ये आपको जो किया जाता है मैक्स विस्को के लिए। आपका तीसरा सही। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? 2024 में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाना है फ्रेंड, तो वह जो कहाँ किया गया है? तो वो जो किया जा रहा है पेरिस में, है ना। कहाँ पे? पेरिस में। अगला प्रश्न में आते हैं फ्रेंड, मांसपेशियों ऐंठन निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है? मांसपेशियाँ जो एक्सटर्न होती है किसकी कमी से होती है फ्रेंड? तो आपका कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम से होता है। मांसपेशियों में जो किसी प्रकार की कमी जो के कारण होता है, तो सोडियम के कारण होता है। भारत में प्रथम केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापना कहाँ हुआ था? भारत में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया है फ्रेंड, वो कहाँ किया गया है? पहला खेल विद्यालय जो किया गया है इम्फाल में है ना। कहाँ पे है? भारत में पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया है वो कहाँ? इम्फाल में किया गया है ना। एक गामक एक गामक कौशल को नियमित करने की गामक कार्यविधि के रूप में किसे प्रभावित करते हैं? तो किसे प्रभावित करते हैं फ्रेंड्स? वो आपका तकनीकी को प्रभावित करते हैं ना। 4x4 मीटर रिले में तत्वीय क्षेत्र में मीटर जो होता है इसका कितना होता है? 10 मीटर होता है रिले में। 10 मीटर रिले दौड़ में, 4x100 मीटर रिले दौड़ में जो क्षेत्र होता है उसका 10 मीटर होता है। किसी चीज या शरीर के स्थान या स्थिति में परिवर्तन कहलाता है। किसी चीज या शरीर के स्थान या स्थिति में परिवर्तन को कहलाता है फ्रेंड। परिवर्तन को क्या बोला जाता है? गति बोला जाता है ना। मांसपेशीय संकुचन में जब मांसपेशी की लंबाई बढ़ती है तो संकुचन क्या कहलाता है ना। मांसपेशी संकुचन में जब लंबाई बढ़ती है तो मांसपेशी की लंबाई को क्या बोला जाता है? तो इसको विवेकेंद्रिय संकुचन बोला जाता है। क्या? विवेकीय केंद्रीय संतुलन बोला जाता है। अभी अति भार की और कौन सा लक्ष्य इंगित नहीं करता है? अति भार की ओर से जो कौन सा लक्ष्य है जो फ्रेंड इंगित नहीं करता है? तो इसमें जो इंगित करता है प्रोत्साहित होता है ना। प्रोचित होता है। अब अगला में आते हैं फ्रेंड्स, वसा के
अधूरे टूटे परिणाम को ऊर्जा या ऑर्गेनिक रासायनिक बनता है, वह क्या कहलाता है? तो वह जो कहलाता है फ्रेंड्स आपको कोटिसिन, कोटोनस और लैक्टिक्स एक्सपेलेंट। तो इसको जो है हो सकता है ये होगा, लेकिन इस पे हमको कन्फ्यूजन है फ्रेंड, चेक करके इसको कन्फर्म करेंगे। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ये हो सकता है। खेल, इसको हम देख लेंगे एक बार। खेल मनोवैज्ञानिक में मानसिक अभ्यास का अर्थ होता है। खेल मनोविज्ञान में वैज्ञानिक में जो है फ्रेंड मानसिक अभ्यास का जो अर्थ होता है, मानसिक अभ्यास का जो अर्थ होता है खेल मनोवैज्ञानिक में मानसिक इन द सपोज फी साइकोलॉजिकल मेंटल प्रैक्टिक्स मीन, जो पूछा जा रहा है। तो मनोविज्ञान में मानसिक का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स, तो इसका अर्थ क्या होता है वो पूछा जा रहा है। तो इसका जो अर्थ होता है, चलिए मानसिक योजना नहीं, मानसिक पूर्वाभास है ना, मानसिक पूर्वाभास होता है क्या, मानसिक पूर्वाभास। एक एक बल जो दो दलों के बीच में सापेक्ष गति का विरोध करता है वह कहलाता है। एक बल जो है फ्रेंड जो कि दो दलों के बीच में सापेक्ष की गति को विरोध करता है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? घर्षण कहलाता है ना, घर्षण। जब एक शरीर एक ही समय पर कई प्रकार की स्टेरॉयड का उपयोग करता है फ्रेंड, तो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? स्टैनिंग बोला जाता है। मांसपेशी या मांसपेशियों के समूह द्वारा किए गए काम को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का नाम क्या है फ्रेंड? तो उसका इलेक्ट्रोमायोग्राफी है। क्या है? इलेक्ट्रोमायोग्राफी। 3 सेकेंड नियम में से किस खेल से संबंधित है ना? 150 में है फ्रेंड। 3 सेकेंड नियम निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो 3 सेकेंड रूल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग गेम्स, विच, तो ये जो है फ्रेंड किसमें है? बैडमिंटन में नहीं है, आइस बास्केटबॉल में। किसमें? बास्केटबॉल में है ना। इस तरह से आप लोग का फिजिकल एजुकेशन का प्रश्न खत्म हो गया फ्रेंड। और फिजिकल एजुकेशन ये जो आपका हरियाणा टेट का जो पूछा गया है उसका प्रश्न है। और आपका इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड तो जुड़ सकते हैं आप इस टेलीग्राम में, झारखंड स्टडी लवर्स के इस टेलीग्राम में, और यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं, है ना, इसका पीडीएफ। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की अभी बहुत श्रृंखला चलेगी। और किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आता है जॉब रिलेटेड तो यहाँ चैनल पे दिया जाता है, तो इसलिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए आप चैनल को लाइक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज यहीं रखते हैं।